सलाम। प्रभु यीशु मसीह के पाक मधुर और मीठे नाम में आप सब लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा सलाम। और आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि प्रभु ने आप लोगों को अपने पंखों की आड़ के अंदर रखा है और प्रभु की सारी आशीषें जो हैं वो आपके साथ हैं और प्रभु ने आपको आशीषित किया है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति। और सत्य की पाठशाला के अंदर हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जो प्रभु करवा रहा है, प्रभु बोलता है, प्रभु बात करता है और इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और उस अध्ययन में जाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे कि उसने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया। वायदे का पक्का प्रभु कभी भी अपने वायदे से कभी टलता नहीं है, क्योंकि वायदा किया है और जब हम पुकारते हैं तो वो आता है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे और फिर अध्ययन की ओर जाएंगे। फिर हम लोग अध्ययन की ओर जाएंगे और प्रभु का प्रभु जो है उस अध्ययन के द्वारा हमसे बातचीत करेगा। सो आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाने के लिए आपका धन्यवाद। और लगातार पिछले दिनों से हमारे बीच में उपस्थित रहकर प्रभु अपना सिंहासन लगाकर प्रभु आप अपनी आवाज़ में हमसे बातचीत करते, हमें बताते, हमें सिखाते। प्रभु जी, हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को आप तृप्त करते प्रभु। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करता हूँ। जिस रीति से पिता परमेश्वर आप हमेशा हमारे साथ रहे प्रभु, और पिता आपने हमारी हर बार पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता की, हमारी मदद की प्रभु। इसलिए आज भी पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति जो हमारे बीच में है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आगे के पूरे अध्ययन को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आप इसे चलाइए। आप प्रभु इस अध्ययन माला के द्वारा प्रभु जी आप बातचीत कीजिए। आपके बच्चे आपके सही वचनों के ज्ञान को प्राप्त कर सकें प्रभु, आप ऐसा होने दीजिए। अब इस प्रार्थना को प्रभु और आगे के समय को, आगे की मीटिंग को प्रभु जी आपके हाथ में देता हूँ। इसके चालक और मालक आप बनिए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु। आमीन, आमीन और आमीन। तो प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। और फिर एक बार परमेश्वर ने हमको अपने सिंहासन के सामने लाया है और प्रभु हमसे जो है वो बातचीत करने के लिए, अपना वचन सिखाने के लिए जो है प्रभु तैयार है। तो आइए हम लोग प्रभु के कलाम में जाएंगे। और हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय जो हम अध्ययन कर रहे थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उस अध्ययन से। और यहाँ पर हम लोग पिछले दिनों में देख रहे थे परमेश्वर हमसे लगातार बात कर रहा था। परमेश्वर के पुत्र, मानव की पुत्रियां, है ना, और मनुष्य और दानव। और ये स्टडी कंटिन्यू है। और जो लोग कंटिन्यू ना हो पाए होंगे तब भी हम लोग फिर से जो है इस 6 अध्याय के अंदर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख रहे हैं और फिर जो है हम आगे भी बढ़ेंगे। तो वचन कहता है 2 वचन कहता है कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वे सुंदर हैं और उन्होंने जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। परमेश्वर के ओके। 4था वचन कहता है उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। पिछले लगातार 3-4 संदेशों से परमेश्वर इन दानव
गिराए हुए स्वर्गदूत और उनके पुत्र दानव कौन है? गिराए हुए स्वर्गदूतों के बेटे और बेटियां जो मनुष्य की पुत्रियों के संपर्क में आए। और ये बाइबल की भविष्यवाणी है उत्पत्ति 3:15, 13 वंश और स्त्री का वंश। और प्रियो यही इतिहास है और यही इतिहास जो है अंत तक चलेगा। दुश्मनी स्त्री के वंश के बीच में है और शैतान के वंश के बीच में है। प्रभु यीशु मसीह आदम के वंश को छुड़ाने के लिए आया स्त्री का वंश बनकर, और हमें स्त्री का वंश बनाने आया, क्योंकि आदम का वंश उद्धार नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि पाप में गिर गया, पूरी तरह से पशु हो गया, और यहां तक पशु हो गया कि ये स्वयं भी पशु के समान, जैसे वो स्वर्गदूत मनुष्यों की पुत्रियों के पीछे उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ा, और जैसे आत्मा, परमेश्वर की आत्मा और उपस्थिति जिस रीति से मनुष्य के ऊपर से उठ गई, वैसे ही इन गिराए हुए स्वर्गदूतों से उठ गई। और शैतान हमेशा पशुओं में काम करता है। नाउ स्वर्ग, देखिए स्वर्ग में भी पशु हैं। जब हम आगे जब बढ़ेंगे और प्रभु जब हमको सिखाएगा तब हम स्वर्ग के पशुओं के बारे में देखेंगे। एवरीथिंग व्हाट इज, जो कुछ हम इस पृथ्वी ग्रह के ऊपर जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, वो सारी चीजें स्वर्ग में पाई जाती हैं। स्वर्ग एक मटेरियल, जैसे पृथ्वी एक मटेरियल यानी सारे पदार्थ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ जल है, पानी है, पहाड़ है, लकड़ियां हैं, वृक्ष हैं, एवरीथिंग जो कुछ पृथ्वी के ऊपर है वही सब कुछ स्वर्ग में है। सो वो उनके जीवन से भी उन स्वर्गदूतों के ऊपर से भी परमेश्वर की महिमा उड़ गई और वो भी पशु हो गए। और इधर मनुष्य के जीवन से परमेश्वर की महिमा उड़ गई और ये भी पशु हो गए। और पशु शैतान का काम देखो। शैतान जो है शुरुआत से उसका खेल देखिए, पहले आसानी से प्रवेश किसमें करता है? पशुओं में प्रवेश करता है। सबसे पहले उसने सांप में प्रवेश किया, और सांप में प्रवेश करके फिर हवा को जो उसने बहकाया, और उसका काम उसका बहुत चतुराई से, इसीलिए कहते हैं वो धूर्त है, क्योंकि जो है वो ये चाहता था कि मनुष्य जब तक पशु नहीं बनेगा तब तक मैं इसके अंदर नहीं घुस सकता। उसका एक ही मकसद था कि वो मनुष्य जाति को पशु बनाए, क्योंकि पशु के अंदर उसका प्रवेश होना आसान है। शैतान जो है सांप के अंदर जो है वो प्रवेश हुआ और उसके बाद में उसने हवा को बहकाया। अब वो पूरी मनुष्य जाति को जो है वो डिस्टर्ब करने के लिए जो है उसका एक मकसद था कि मैं किसी भी रीति से परमेश्वर की उपस्थिति इनसे हटा दूं और ये पशु बन जाए, क्योंकि वो स्वयं भी पशु बन गया था। ओके, सो अभी हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और प्रभु का वचन हमें ये बतलाता है कि ये जो स्वर्गदूत हैं, ये वास्तव के अंदर जब हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, तो परमेश्वर ये जो दूत हैं ये हमेशा मनुष्य के रूप के अंदर दिखाई दे। ये दो दूत हैं, ये हमेशा मनुष्य के रूप के अंदर दिखाई देते हैं, है ना। स्वरूप उनका एग्जैक्टली मनुष्य होता है। तो पहला निकालिए मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका दूसरा वचन, जल्दी से निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 18 अध्याय और उसका दूसरा वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 और उसका दूसरा वचन। उत्पत्ति 18 और उसका दूसरा वचन। यस। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। पर ये 3 पुरुष कौन थे? जब आप पहले वचन के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच में कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा
बैठा हुआ। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं, और जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की। कैसा स्वरूप था प्रिय इनका? क्या देखा उसने? इन स्वर्गदूतों को वो कहता है मैंने 3 पुरुषों को देखा। 3 पुरुषों, भेद की बात है। परमेश्वर आपके आत्मिक कानों को, आपकी आत्मा का खतना करे और जानिए स्वर्गदूत हमेशा मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में ही दिखाई दिए, और उनका स्वरूप वैसा ही है। याद करिए उत्पत्ति की 1:26 आयत को। परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। वैसे ही दूत भी मनुष्य की रीति से दिखाई देते हैं जैसे मनुष्य परमेश्वर के रूप के अंदर दिखाई देता है। तो अब्राहम ने स्वर्गदूतों को 3 पुरुषों को देखा। वो कौन थे? वो स्वर्गदूत थे। ओके, आगे देखिए, आगे आएंगे। लूत की पुस्तक, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 19 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 19 अध्याय, उसका दूसरा वचन। अपने अपने शास्त्र निकालिए और देखिए कि ये बातें जो परमेश्वर में सिखा रहा है, ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं। ओके, सो उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और उसका दूसरा वचन। हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए और फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर चले जाइए। क्या देखा लूत ने उनको? लूत ने उनको कोई अलग प्रकार का नहीं देखा। उसने उनको, उन स्वर्गदूतों को जो लूत के पास गए थे, उसने पुरुष के रूप में देखा और कहा मेरे घर में पधारिए, पैर धोइए, मैं आप भोजन जो है तैयार करता हूं, उसको करिए, रात में विश्राम करिए और फिर सुबह आप जाइए। बड़ी जो बात है जो हम परमेश्वर के इसके अंदर देखते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो उसके 5वें अध्याय उसका 5वां वचन कहता है और लूत को पुकार कर कहने लगे जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? कैसे? उन लोगों को, ये सदोम और अमोरा के लोगों ने स्वर्गदूतों को कैसे देखा? पुरुष। कहाँ है वो पुरुष? है ना, जो रात को तेरे पास में कहाँ हैं, उनको हमारे पास ले आओ कि हम उनसे भोग करें, हम उनके साथ व्यभिचार करें। प्रियो, देखिए वचन के भेद की बात है। मनुष्य दूतों के साथ व्यभिचार करने के लिए जैसे तैयार होते हैं, वैसे ही गिराए हुए स्वर्गदूत मनुष्य की पुत्रियों के साथ में व्यभिचार करके दानव का वंश जो उत्पत्ति 3:15 है उसको पूरा करते हैं। तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में। स्त्री का वंश आना था और शैतान का वंश पहले हवा के द्वारा और लूसीफर के द्वारा काइन के रूप में आया, और 6ठे अध्याय के अंदर परमेश्वर ने अपने वचन से पूरी रीति से साफ कर दिया कि स्वर्गदूत जब मनुष्य की पुत्रियों के पास आए तब उन्होंने जो है उनके दोनों के पशु शरीर, इसीलिए यहूदा 6 का अपन ने अध्ययन किया था पिछले, यहूदा की पत्री 6 और 7, है ना। गिराए हुए स्वर्गदूत, उनके शरीर में क्या परिवर्तन? मनुष्य के जीवन में भी यही परिवर्तन कि मनुष्य जो आत्मा था वो पशु बन गया, और स्वर्गदूतों के जीवन में भी वही परिवर्तन। जो स्वर्गदूत थे, जो आत्मा थी, जो आत्माएं थी, जो सेवा टहल करने वाली आत्माएं थी, पशु बन गई। और 2 विभिन्न जाति के पशु, और जो 2 विभिन्न जाति के पशु जब आपस के अंदर क्रॉस होते हैं तब एक विचित्र प्रकार की बॉडी और विचित्र प्रकार के लोग जो है वो जन्म लेते हैं। इन बॉडियों को परमेश्वर ने, इन शरीरों को परमेश्वर ने नहीं रचा,
है ना। ये दो विभिन्न, एक धरती का पशु और एक आसमान का में रहने वाला, उसने अपने स्थान को त्यागा जिसके ऊपर से परमेश्वर की महिमा हट गई। ये दोनों पशु जब आपस के अंदर एक साथ के अंदर आए, स्त्री और पुरुष, है ना, दानव इस संसार के अंदर आए। अब अगर हम आगे और भी देखेंगे 10वें वचन के अंदर कहता है, 10वें वचन में 19 अध्याय 10वां वचन, तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने, उन अतिथियों ने, उनको वो अतिथि मेहमान नजर, है ना, बाइबल कहती है मेहमान, पुरुष बता रही है, पुरुष। फिर यदि हम 12 वचन पढ़े, फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है ना। उसके बाद में 16 वचन, पर वो विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और वो उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। उन पुरुषों ने। सो देवदूत हमेशा जो है, जो नजर आते हैं, चाहे फिर वो परमेश्वर की ओर से उपस्थित किए हो और या फिर ये जो गिराए हुए स्वर्गदूत हैं, वो हमेशा उनका जो रूप रहता है। एक और वचन पढ़ेंगे, एक और यहोशू की पुस्तक, यहोशू की, देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि 2-3 गवाह होने चाहिए, हर चीज के 2-3 गवाह होने चाहिए। निकालिए यहोशू की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, उसका 13 वचन। यहोशू की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसका 13 वचन। यहोशू और उसका 5वां अध्याय और उसका 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे। ओके। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा है। लेकिन है कौन ये स्वर्गदूत है। लेकिन यहोशू क्या कह रहा है, कैसा दिखता है वो पुरुष। क्या देखा, एक पुरुष सामने खड़ा है। कैसे खड़ा है, नंगी तलवार हाथ में लिए। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर से। तब वो क्या कहता, तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। स्वर्गदूत हूं मैं, स्वर्गदूत हूं, पर मैं प्रधान होगा। और कौन सा, यहोवा की सेना का था स्वर्गदूत। लेकिन यहोशू से वास्तविकता में पूर्ण रीति से पुरुष के रूप के अंदर। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उसे कहा, अपने दास के लिए प्रभु की क्या आज्ञा है। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तो ठीक इसी रीति से गिदोन जो है, इसी रीति से जो है गिदोन जो है वो प्रभु के दूत को देखता। तो आइए हम लोग देखेंगे न्यायियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय। न्यायियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, न्यायियों 6वां अध्याय और उसका 8वां वचन। अब ये गिदोन का चरित्र है। जब प्रभु उसको चुनता है, तब देखिए पहले जब यहाँ पर अगर आप अंत तक पढ़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि स्वयं परमेश्वर गिदोन के पास आता है। यहाँ दूत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बाद में वो कहता हो ये तो यहोवा का दूत था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो स्वयं परमेश्वर जो है वो उसके पास में आते हैं और एक नबी के रूप में उसके पास में आते हैं। 7वां वचन देखिए, 7वां वचन 6ठे अध्याय का 7वां वचन। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा। अब इस नबी का नाम वगैरह नहीं है कुछ भी, क्योंकि न्यायियों के समय तक कोई भी नबी जो है
वो मनुष्य के रूप में पहला नबी जो है वो सैमुएल हुआ, पहला नबी वो सैमुएल हुआ। ओके, भविष्यवक्ता के रूप के अंदर कोई नबी जो है मूसा के जाने के बाद और यहोशू के चले जाने के बाद, ये दोनों की लीडरशिप जब खत्म हो गई, उनके बाद के अंदर कोई नबी नहीं हुआ था। एक नबी भेजा। जब 11 वचन पढ़ेंगे, अब ये नबी जो है वो आकर के जब आप पढ़ेंगे सिलसिलेवार, जब आप पूरी रीति से, इसलिए शास्त्रों का पढ़ना जरूरी है प्रभु, इसलिए बार बार प्रभु कहता है शास्त्र निकालो और शास्त्र पढ़ो, है ना, शास्त्रों को निकालो और उसको पढ़ो। 11वें वचन के अंदर कहता है, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया। कौन? वो जो नबी आकर के बैठ गया, और ओपरा में एबीएजेरी योआस का था, उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा करके रखे। और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर उसको कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है। और जब वो दूत के समक्ष जब वो आकर के कहता, देखिए अब उसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्यों विपत्ति पढ़ रही, क्या पढ़ रही, सारी कहानी जो है इसके अंदर लिखी हुई है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप लोग इस अध्याय को पढ़िए, तब आप परमेश्वर आपकी आत्मा में बात करना चाहता है और सारी चीजें आपके ऊपर आत्मिक आंखें खोल करके आप पर प्रकाशन करेगा। 20 वचन से जब हम आगे पढ़ेंगे, 20 वचन, इसी का 6ठा अध्याय 20 वचन। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अखमीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और उस जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अखमीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, और जिससे मांस और अखमीरी रोटी भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। द एंजल ऑफ द लॉर्ड, जो है वो द एंजल ऑफ द लॉर्ड और एन एंजल ऑफ द लॉर्ड, हम पिछले अध्यायों में परमेश्वर ने हमसे इस विषय के ऊपर भी बातचीत की है। अगर कोई किसी ने नहीं है तो वो पिछले सत्य की पाठशाला में जा करके इन संदेशों के द्वारा बाइबल के अध्ययन को जरूर करे। एन एंजल ऑफ द गॉड एंड द एंजल ऑफ द, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन दैट। और द एंजल ऑफ द लॉर्ड जब आया है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए आया है, द एंजल ऑफ, और बाकी साधारण लोगों के लिए एन एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है वो प्रयोग किया जाता है। जब गिदोन ने जान लिया कि यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। वो कहता है मैंने देख लिया, अब मैं मर जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है बड़े 23वें वचन में कहता है, यहोवा ने उससे कहा, इट मीन्स यहोवा परमेश्वर स्वयं का, तू नहीं मरेगा, है ना, मैं तेरे पास के अंदर आया हूं। ओके, सो अब हम लोग वापस से 2 प्रकार के स्वर्गदूत जो आज भी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और मनुष्यों की सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जो स्वर्ग में विराजमान हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से नहाए हैं, जो मर गए हैं यीशु मसीह में कलवरी के क्रूस के ऊपर, वो आत्माएं आज भी अपने कार्य पर, अपने पद पर स्थिर हैं। वो मनुष्य की रक्षा करती हैं और प्रभु की महिमा करती हैं। लेकिन दूसरे गिराए हुए स्वर्गदूत। और प्रियो, पिछले संदेशों में प्रभु बात कर रहा था कि प्रभु शैतान को बीमारी, डिसीज, है ना, जब आप लव व्यवस्था 26 को जब आप देखेंगे और जब हम लोग आएंगे उसके अंदर, तब हम देखेंगे कि सारी बीमारियां, इट मीन्स इट इज ए इब्लिश, है ना, जो है वो इब्लिश है। और बीमारी हमेशा अपना रूप बदलती है, बीमारी हमेशा अपना रूप बदलती है। और हम देख रहे हैं इन महामारी के दिनों में हम परमेश्वर के वचन को पूरा होते देख रहे हैं। देखिए ये महामारी रूप बदल रही है ना। पहली लहर के अंदर इसका असर कुछ और था, दूसरी लहर के अंदर इसका असर कुछ और है, और तीसरी लहर के अंदर इसका असर कुछ और है। रूप बदलना। तो ये भी महामारी जो है वो रूप बदलती हुई जो है वो आगे आ रही है। नाउ अभी परमेश्वर ने जो वायदा किया, और वो तो अपना कार्य जो है अपने समय पर करता है। 6 दिन में पृथ्वी बनाई गई
और 7वें दिन के अंदर विश्राम में प्रवेश करना है। तो मनुष्य जाति को 7वें दिन के अंदर जो है उसके अंदर प्रवेश करना है, और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक आया। इतिहास जो है जो 6000 साल का इतिहास है, वो स्त्री का वंश और शैतान का वंश और आदम का वंश को तो प्रभु छुड़ाने के लिए आया है। यही मेन फोकस, ये दो चीज है। वो आदम का वंश जो था वो 1600। आइए अब वापस हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे और अपने अध्ययन के ऊपर आएंगे, ताकि हम प्रभु चाहता है कि हम लोग जो है वो इसको जो है थोड़ा थोड़ा प्रभु में वापस लेकर के जाना चाहता है, ताकि हम सत्यता को जान पाएं। और अगर कुछ कोई नए भाई बहन अगर जुड़े होंगे तो वो भी उस सत्यता को जानने लगे। चौथा वचन, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर थे। और परमेश्वर ने इस पृथ्वी का नाश क्यों किया? आगे जब हम अभी स्टडी करेंगे, आज प्रभु हमें उसी रीति के ऊपर, उस बाढ़ के ऊपर लेकर के जाने वाला है। लेकिन इस बाढ़ के आने से पहले 5वें अध्याय को देखिए। हम लोग कई बार 5वें अध्याय को सिर्फ पढ़ लेते हैं। उससे आदम से सेत हुआ, सेत से एनोश हुआ, एनोश से फलाना हुआ, फलाने से ठिकाना हुआ, मूसा हुआ, मूसा के 5500 वर्ष हो गए, चलो खत्म हो गई कहानी। लेकिन सारी बातें, सारी चीजें जो है प्रभु का वचन हमें यही बताता है प्रियो। अब ये 5वां अध्याय छोटा मोटा अध्याय नहीं है। ये 1556 साल का इतिहास है, और इस 1556 साल तक परमेश्वर जो है वो इंतजार कर रहा है मनुष्य की, देख रहा है उसको। लेकिन हम सिंपल रीति से पढ़ लेते हैं, है ना। सिंपल रीति देखिए, 6ठे दिन मनुष्य बनाया गया, 130 वर्ष के इसकी अकाल पट्टी कर दी गई, बाग अदन से निकाल दिया गया। जब 130 वर्ष का था, उससे जब बाग अदन के अंदर से अकाल पट्टी क्यों की? क्योंकि इन्होंने पाप किया। पहले हवा ने पाप किया, व्यभिचार किया, है ना। और इब्लीस और हवा के मिलन से काइन जो दुष्ट है, पहला यूहन्ना 3:12 और उत्पत्ति 6:4 जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, मनुष्य की पुत्रियों को परमेश्वर के पुत्रों ने देखा। लूसीफर कौन था? वो भी परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन पशु बन गया, गिराया गया, पशु बन गया। ओके, जो उत्पत्ति 3 अध्याय है, यही अंत तक देखिए बाइबल की कहानी 2 पेड़ों से शुरू होती है और 2 पेड़ों पे आकर खत्म होती है। स्त्री का वंश और इब्लीस के वंश से शुरू होती है और प्रकाशित वाक्य के अंदर आकर के वहीं खत्म होती है। 2 पेड़ों से शुरू होती है। कौन से 2 पेड़? जीवन का पेड़, जीवन का वृक्ष, और भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय जीवन के पेड़ के ऊपर ही आकर के और शैतान का नाश होकर के ही बाइबल क्लोज होती है। प्रियो, बाइबल कहती है, बाइबल बड़े नेफेलिम हया इरेट्स, नेफेलिम है ना। हिब्रू भाषा के अंदर दानव को कहते हैं नेफेलिम। नेफेलिम दानव थे, राक्षस थे, हया यानी थे, इरेट्स यानी पृथ्वी पर। कब, कैसे थे? योम, उन दिनों में, दिनों में, हेम, उन दिनों में। देखिए एक बात और याद रखिए, हिब्रू भाषा भी जिस रीति से अरबी और उर्दू लिखी जाती है, हिब्रू भाषा भी हमेशा से सीधे हाथ से उल्टे हाथ की ओर लिखी जाती है। सीधे हाथ से जैसे उर्दू लिखी जाती है, जैसे अरबी लिखी जाती है, वैसे ही हिब्रू भाषा लिखी जाती है। इसलिए ट्रांसलेशन जब उसका किया जाता है, तब उसके शब्द जो है वो
ठीक इंग्लिश भाषा की तरह हो जाते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ स्कूल, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो मैं स्कूल जाता हूँ। पहले स्कूल आएगा, बाद में जाता हुआ आएगा, लेकिन अंग्रेजी में आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूँ स्कूल। इसी रीति से हिब्रू भाषा के अंदर जो है ट्रांसलेशन, क्योंकि ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लिखी जाती है। नेफेलिम हयारेट योम हेम गेम आकार, यानी दिनों में, हेम यानी उन, गेम यानी और, आकार यानी उसके बाद भी, और उसके बाद भी, है ना, यानी ना बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद भी, और अभी तक, और अभी तक, और अभी तक दानव है। लेकिन अभी जब प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको जब लेकर के चल रहा है तो एक एक चीज देखेंगे और वो वचन के अनुसार बाइबल के अनुसार देखेंगे। बाइबल से बाहर नहीं, कथा नहीं, कहानी नहीं, कुछ नहीं। वी विल सी ईच वर्ड, एक एक जो भी देखेंगे वचन के अनुसार देखेंगे और गवाहों के साथ देखेंगे। क्योंकि खुदा कहता है अपने वचन के बारे में, कहता है कि कम से कम 2 गवाह होने चाहिए, 2 गवाह होने चाहिए। शास्त्र भी जो है उसकी गवाही देने चाहिए। 2 जगहों पर कम से कम उसकी गवाही जो है वो मौजूद होनी चाहिए। तो हमने इनके बारे में तो जो है यहूदा की पुस्तक में भी देखा, हमने अय्यूब में भी देखा, है ना, गिराए हुए स्वर्गदूतों के बारे में उन दिनों में। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और 5वें अध्याय के अंदर हमने पहले संदेशों के अंदर धर्मी पुरुषों के बारे में देखा था। तो धर्मी का मतलब जो परमेश्वर की आवाज सुन रहे थे। कौन कौन धर्मी था? एक हाबिल था जिसको काइन ने मार डाला, दूसरा हनोक था जो लोप हो गया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया, और तीसरा नूहा जो धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा लिया। लेकिन प्रियो, इस आदम की वंशावली में, इस वंशावली के अंदर एक और मनुष्य है, और वो मनुष्य का बहुत बड़ा, देखिए इस बाढ़ के अंदर उस मनुष्य का बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ओके, 5वां अध्याय और 21 वचन पढ़िए। 5वां अध्याय और 21 वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूसेलह को जन्म दिया। हिब्रू भाषा के अंदर मतूसेलह को मतूसेलाह कहते हैं, मतूसेलाह, और किंग जेम्स वर्जन उसको कहती है मतूसेलाह, लेकिन हिब्रू भाषा के अंदर उसको कहते हैं मतूसेलाह। और हिब्रू के अनुसार उसका जो ट्रांसलेशन है उसका अर्थ है जिस दिन तू मरेगा उस दिन न्याय पृथ्वी पर आएगा। जिस दिन तू मरेगा, तेरे मौत के दिन, मेतुसला का मतलब है तेरी मृत्यु और न्याय इस जगत के ऊपर आएगा। और प्रियो, अब हम इस बातों को देखेंगे कि कैसे ये मतूसेलह जो है वो कितने साल तक जीता है। मतूसेलह कितने साल तक जीता है? यस, 27 वचन पढ़िए, देखिए इसकी पूरी आयु कितनी हुई। इस प्रकार मतूसेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई और तत्पश्चात वो मर गया। तो मतूसेलह पैदा कब हुआ? मतूसेलह पैदा हुआ 687। जब 687 वर्ष, आदम की रचना से 687 वर्ष, 687 वर्ष जब पूरे हो चुके थे, तब हनोक के द्वारा मतूसेलह का जन्म हुआ और उसके बाप को परमेश्वर ने उठा लिया। वो लोप हो गया, देखिए हनोक के बारे में वो लोप हो गया।
और इसके लिए कहा गया, उसके पुत्र के लिए कहा गया कि जिस दिन तू मरेगा उस ही दिन पृथ्वी के ऊपर न्याय आएगा। और क्यों कहा था ये बात? ये इसलिए कही थी कि पृथ्वी दानवों से भरती चली आ रही थी। परमेश्वर ने उस युग को 1656 साल के बाद में क्यों नाश किया? जब तक नूह को उसने चुना और उसके 3 पुत्र, उसकी तीनों बहुएं और वो दोनों 8 प्राणियों को, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलते थे, है ना। आदम के वंश को प्रभु ने बचाना था। इसका मतलब ये नहीं था कि ये जो है ये उससे पवित्रताई से भर गए थे। नहीं भरे थे ये, है ना। लेकिन दे आर द प्योर स्टॉक, वो आदम का मूल वंश थे। कौन? नूह, आदम का मूल वंश और उसके तीनों बेटे नूह का मूल वंश। इनके अंदर कोई डिफाइल नहीं था। मनुष्य, परमेश्वर के पुत्रों ने या नूह की जो वाइफ थी वो गिराए हुए स्वर्गदूतों के द्वारा डिफाइल नहीं की गई थी। प्योर सीड ऑफ मैन, प्योर सीड ऑफ मैन। पिछले दिनों के अंदर हमने सीड के बारे में देखा था। और आज इस संसार के अंदर क्रॉस ब्रीडिंग, और आप देखते हैं पशुओं के अंदर जब क्रॉस ब्रीडिंग होती है तभी उनका जो शरीर होता है वो विचित्र होता है ना। विदाउट क्रॉस ब्रीडिंग आप कोई भी पशु को अन्य रूप में नहीं देख सकते, उनको उनके वास्तविक रूप में देख पाएंगे। लेकिन बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, है ना, जब वो क्रॉस ब्रीड, हाईब्रिड भी जिसको हम कहते हैं, ओके। तो परमेश्वर ने नूह को बचा लिया। मतूसले जो है वो 670, यानी आदम 6ठे दिन बनाया गया, हकाल पट्टी हुई, जो है शैतान का वंश हवा के द्वारा काइन के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया। अब यहाँ पर 5वें अध्याय के अंदर जब हम 1556 वर्ष का इतिहास देख रहे हैं तो 6ठे दिन के बाद 130 वर्ष की जब उसकी आयु थी, सेत पैदा हुआ, है ना। और जब वो सेत जब 105 वर्ष का हुआ, यानी 130 में 105 जोड़ें तो 235 वर्ष हो गए रचना के बाद के अंदर। और उस रीति से एनोश पैदा हुआ, और एनोश जब 90 वर्ष का हुआ, जब उसके अंदर फिर हम 90 वर्ष जोड़ते हैं 325, तो 325 रचना के बाद में, पुनः रचना के बाद, आदम के रचे जाने के बाद के अंदर एनोश का जन्म होता है 325 वर्ष बाद। 395 वर्ष बाद महलेत पैदा होता है। 460 वर्ष के बाद येरेद पैदा होता है। 622 वर्ष के बाद में आदम के रचे जाने से लेकर 622 वर्ष के बाद में हनोक, और मतूसले 687। अब ये मतूसले बराबर जिस दिन जब परमेश्वर ने नूह को बुलाया, छठा अध्याय निकालिए, छठा अध्याय निकालिए, छठा अध्याय, ओके। छठा अध्याय और उसका 5वां वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 6ठा अध्याय उसका 5वां वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। क्यों? मिक्स ब्रीड, ओके। आगे अभी क्या कहता है? मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। फिर आगे क्या कहता है? अब 11वां वचन पर क्यों बाढ़ आई और किस लिए मिटाना चाहता? उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी, है ना, बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। सांप का वंश ही वंश था, प्रियो, है ना। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनकी रचना नहीं की थी, परमेश्वर ने नूह के ऊपर उसकी दृष्टि थी। क्या कहता वो 8वें वचन में? परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी,
है ना, बिकॉज इट इज ए प्योर एडमिक वर्ड। और दूसरी चीज ये था कि प्रभु यीशु मसीह को इस जगत के अंदर आना था, और शैतान भी जानता है और शैतान जानता है कि अभी जो है परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है कि स्त्री का वंश आएगा, और इसीलिए मैं स्त्री को ही अगर दूषित कर दूं तो नेचुरल है कि वो पवित्र है, और स्त्री जब दूषित हो जाएगी तो वो उसके द्वारा आएगा नहीं, है ना। इसीलिए वो आदम के उसको वो डिफाइल करना चाहता है, डिफाइल के उसको दूषित करना चाहता उसमें, और दूषित किया था उसने। वो चाह रहा था कि ऐसा। ये बाढ़ का कारण मतुसलह, उसका नाम, जिस दिन तू मरेगा उस दिन क्या होगा, न्याय इस जगत के ऊपर। और ठीक 687 वर्ष के अंदर आप 969 वर्ष देखिए, जोड़िए, जैसे ही 1656 वर्ष पूरे हुए, न एक दिन पहले और न एक दिन बाद, न एक दिन पहले न एक दिन बाद, जब परमेश्वर ने, देखिए हम क्रॉस देखे, परमेश्वर के वचन देखिए, प्रभु चाहता है कि परख कर देखो, परमेश्वर के यहोवा के वचन को परख करके देखो कि ये ऐसा है कि नहीं है। थोड़ा यहां पिछले संदेशों में परमेश्वर ने बताया, थोड़ा यहां और थोड़ा वहां, डेट्स और समय को मिलान करके देखिए। 687 वर्ष का जब बीत गए, रचना के आदम की रचना के बाद में, और 969 उसके बाद 6 बीत गए, तब उसका जन्म हुआ। 969 वर्ष तक वो जिया। वही एक सबसे लंबी आयु वाला मनुष्य, बाइबल के अंदर सबसे लंबी आयु वाला मनुष्य मतुसलह। और प्रियो, इसलिए जब उसने नूहा को बुलाया, उस समय नूहा की आयु 480 वर्ष थी। क्योंकि जब हम बाइबल के अध्ययन को जब हम करेंगे, कैलकुलेटेड करेंगे, नंबर के साथ में जब हम कैलकुलेटेड करते हैं, तो एक भी परमेश्वर की लिखी हुई एक भी बात इधर से उधर नहीं जाती। अब मेरे साथ में पढ़िए 5वें अध्याय का 32वां वचन पढ़िए। 5वें अध्याय का 32वां वचन पढ़िए। क्या लिखा है? यहां लिखा है, और नूह 500 वर्ष का हुआ, और नूह से शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। अब देखिए, बाकी आप जब आपने वंशावली को पढ़ा, तब हम देख रहे हैं कि यहां पर वहां पूरी वंशावली में एक एक आदमी का जिक्र कर रहा है। आदम से शेम हुआ, शेम से एनोश हुआ, एनोश से जो है एनोश के द्वारा केनान हुआ, केनान से जब हम देखते हैं तो महलेल हुआ, महलेल से फिर येरेद हुआ। लेकिन यहाँ 3 पुत्रों का जिक्र है, यहाँ 3 पुत्रों का जिक्र है, और आयु भी कैसी बताई गई है। 500 वर्ष की आयु के अंदर 3 पुत्र हो गए। और बाइबल के अंदर इस रीति का जिक्र सिर्फ 3 ही बार आया, 2 ही बार आया। कहां आया है? आगे निकालिए, पढ़िए, निकालिए, प्रभु का वचन निकालिए। देखिए यहां पर 3 पुत्रों का बता रहा है, और आयु बता रहा है 500 वर्ष के हुए तब मूसा को ये 3 पुत्र हो चुके थे। 3 यानी ये समय के बारे में बता रहा है। लेकिन हम जब परमेश्वर के वचन के अंदर जब जाएंगे और सब इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, प्रभु हमसे जब बात कर रहा है, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता। ओके, सो अभी मैं देखिए, वचन निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 11 अध्याय। देखिए, हम लोग शास्त्र अध्ययन करें, संदेश नहीं, शास्त्र अध्ययन करें, लिखते जाइए। ये प्रभु सिखा रहा है, एक भी चीज इधर से उधर नहीं, उधर से उधर नहीं, ताकि हम सारी चीजों को जान सके। प्रभु हमसे बातचीत कर रहा है। मनुष्य की पुत्रियां, परमेश्वर के गिराए हुए स्वर्गदूत जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, उनकी द्वारा पैदा हुई संतानें जो दानव कहलाई, और आगे परमेश्वर की योजना 6 वर्ष पूरे होने के बारे में वो अपने रंगमंच को किस रीति से तैयार कर रहा है,
और आज भी हम देख रहे हैं कि दानव आज भी पाए जाते हैं, लेकिन रूप बदल चुके हैं। कैसे बदल चुके? ओके, तो 26वां वचन पढ़ेंगे। 26वां वचन पढ़ेंगे, 11 उत्पत्ति 11 का 26। जब तक तेरा 70 वर्ष की आयु का हुआ, तब उसके द्वारा अब्राम, नाहोर, हारान उत्पन्न हुए। वहां नूह के बारे में कहता है वो 500 वर्ष का हुआ, तब शेम, हाम और येपेत पैदा हुए। और यहाँ 13 के बारे में कहता है कि जब 70 वर्ष का हुआ, तब अब्राम, नाहोर और हारान, 3 पुत्र यहाँ, 3 पुत्र वहां। आयु जो बताए बाकी वंशावलियों के अंदर, जब हमने 5वें अध्याय की वंशावली को जब हमने पढ़ा, तब वहां पर बराबर बताया उस एक पुत्र के बारे में और उसके समय के बारे में बराबर बताया। लेकिन यहाँ नूह के ये 3 पुत्र और 13 के ये 3 पुत्र, है ना, उसके 3 पुत्र और इनके 3 पुत्र, जो 2 ही बार इस रीति से जो है वो जिक्र आया है। अभी अब अगर बाइबल का अध्ययन जब हम लोग करें, हम लोग देखेंगे तो 11वें अध्याय का 10वां वचन पढ़िए प्रियो, 10वां वचन पढ़िए, 10वां वचन पढ़िए, 11वें अध्याय का 10वां वचन पढ़िए। शेम की वंशावली यह है कि जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अपरशत का जन्म हुआ। लिखिए, नोट करते जाइए और देखिए सारी चीजों, परमेश्वर अपने भेदों की बातों को अपने बच्चों पर खोलता है, अपने बच्चों पर कभी कोई बातों को छुपाता नहीं है। और इसलिए बाकी लोग जो है वो आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना, आगे दौड़ और पीछे छोड़। परमेश्वर के वचन की गहराई में, सत्यता में कैसे है, कौन सा इतिहास है, हम कहां जी रहे हैं, क्या होना है, कैसे होना है ना। तो यह वचन कहता है कि जब शेम जो है वो 100 वर्ष का हुआ, तब अपरशत उससे पैदा हुआ। इसका मतलब कब? बाढ़ के 2 वर्ष पश्चात। जब शेम की वंशावली यह है कि जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात। अब जल प्रलय कब आया? जब नूह की उम्र 500 वर्ष थी, तब तक 1556 साल पूरे हो गए। और जब नूह की आयु 600 वर्ष की हुई, 7वें अध्याय के अंदर जब हम आते हैं और उसका 6वां वचन, 7वां अध्याय और उसका 6वां वचन, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, यानी नूह के 100 वर्ष जो है। लेकिन वचन हमें ये बतलाता है, मतलब कि जब परमेश्वर ने नूह को जब बताया कि पृथ्वी बिगड़ गई और ये सारी चीजें हो गई, जब हम मतुसले की उम्र के साथ के अंदर उसका कैलकुलेशन करते हैं, और खुदा बाप जो है अपने वचन के अनुसार कहता है कि अब मनुष्य की आयु 120 वर्ष होगी। और इसलिए मतुसले के जन्म का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और इनके अंदर भी ये जो 3 पुत्र हुए हैं, तो अब सेम कब पैदा हुआ? सेम जब, इसका मतलब 600 वर्ष, जब पूरा नूह जब 600 वर्ष और उसके दूसरे महीने के 17वें दिन को, उसके दूसरे महीने के 17वें दिन को जो है वो बाढ़ इस पृथ्वी के ऊपर आई। 40 दिन और 40 रात तक जो है पानी बरसा। इसका मतलब जब ये सेम की आयु, जब उसने उस जहाज में प्रवेश किया, तब वो कितने साल का था? 98 साल का। कौन? सेम। और बाढ़ के बाद में उसकी आयु, 2 वर्ष के बाद में उसकी आयु बराबर 100 वर्ष होती है। बाइबल बतलाती है परमेश्वर का, ये कोई कथा कहानियां नहीं है। अपने अपने बाइबल निकालिए, खोलिए और देखिए ये बातें ऐसी है कि नहीं। और
और गौर से परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बताना चाहता है। यहाँ कहता और नूह 500 वर्ष का था, 3 पुत्र हो गए, है ना। लेकिन अगर हम देखें तो 98 साल का था कौन? जब 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 बाढ़ आई तो 98 वर्ष का था कौन? सेम। और बाकी हाम और येपेत के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने उनके द्वारा वंशावली चलाई नहीं, तो बाकी उनके बारे में उसने बताया नहीं। लेकिन सेम के बारे में बता रहा, तो सेम वास्तव में नूह के द्वारा जब वो 502 वर्ष का था, है ना, और नूह के बाढ़ आने तक के बाद के अंदर जब वो 502 वर्ष का था, है ना, तब जो है वो सेम का जन्म हुआ। 98 और 2 साल 100 वर्ष पूरा हुए, तब जो है वो अपरिषद और आगे वहां से कि आगे की वंशावली, है ना। और ठीक 16 जिस दिन 900 देखिए वचन, देखिए परमेश्वर का वचन बतलाता है, उसके नाम का अर्थ है जिस दिन तू मरेगा उस दिन पृथ्वी के ऊपर नहीं आया। मतूशलह 687 वर्ष बीत जाने के बाद के अंदर उसका जन्म हुआ। उसकी उम्र 969 वर्ष थी। जिस दिन वो बना, परमेश्वर के वचन के अनुसार कैलकुलेशन कीजिए, 1556 वर्ष बीते, 600 वर्ष उस समय, नूह बराबर 500 साल का। 100 वर्ष के बाद के अंदर, यानी उससे पहले परमेश्वर ने जो और 20 वर्ष पहले परमेश्वर ने नूह के, क्योंकि यहां कहता है और मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, और मनुष्य की आयु, है ना। और तो सिंगल मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहा, मनुष्य जाति के बारे में बात कर रहा है। और मतूशलह की मृत्यु इस बात को बराबर बतलाती है कि परमेश्वर ने नूह से 120 वर्ष पूर्व बातचीत की। बराबर जब नूह की आयु 600 वर्ष की हुई, तब एग्जैक्टली, है ना, क्योंकि नूह जो है वो तैयारी कर रहा था। उसको मालूम था मेरा दादा मरने वाला है, और जिस दिन दादा मरेगा उसी दिन पृथ्वी के ऊपर न्याय आएगा। और इसलिए वो जहाज बनाने में 120 वर्ष, है ना, परमेश्वर ने बता दिया था उसको, और उसको मालूम था। परमेश्वर का जन था, परमेश्वर ने बताया था। मतूशलह का अर्थ क्या कि ये जिस दिन मरेगा, नूह ये जिस दिन मरेगा उसी दिन इस पृथ्वी का नाश करूंगा। और परमेश्वर ने उसको एक और भेद की बात बताई थी। क्या बात बताई थी? क्या भेद की बात बताई थी? नूह ये सारी चीजों को लेकर के अंदर चला जा, क्योंकि जिस दरवाजे को मैं बंद करूंगा फिर उस दरवाजे को कोई खोलने वाला नहीं है। उस दरवाजे को कोई खोल नहीं सकता जिसको मैं बंद कर देता हूं। 7वां उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 16 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय उसका 16 वचन। और जो गए हुए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और सब जातियों के प्राणियों में से नर और मादा गए, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। अब इसे कोई नहीं खोल सकता। नूह के सारे जो है उससे पहले के जो लोग, उसके भाई बहन, सगे भाई बहन, मतलब मामा चाचा ताऊ के बच्चे चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे, अरे नूह तू इतना निर्दयी कैसे हो गया? अभी 120 साल से तो प्रचार कर रहा था, तो अब तो खोल दे। अरे अब हम जान गए कि पृथ्वी के ऊपर न्याय आएगा, अब हम मर जाएंगे। नूह बोला, मैं प्रचार कर करके थक गया। तुमने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना। अब ये दरवाजा, इस जहाज का दरवाजा तो परमेश्वर ने बंद कर दिया। अब मेरे में ताकत नहीं है, मेरे में सामर्थ नहीं है कि मैं इस जहाज के, इस नाव के दरवाजे को खोलूं। मेरे पास ताकत, मेरे पास सामर्थ नहीं है, क्योंकि ये दरवाजा, है ना, जिसे परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसे परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। तो
प्रियो, मतुसले की मृत्यु 969 एग्जैक्ट, ना वन डे बिफोर ना वन डे लेट, है ना एक दिन पहले ना जो ये, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये वो कलाम है जो यहोवा यूं फरमाता है। ये कलाम है, खुदावन खुदा का कलाम है जो यूं फरमाता है। उसने जो कह दिया सो कह दिया, उसने दरवाजा बंद कर दिया तो कोई खोल नहीं सकता, और अगर उसने खोल दिया तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता। बाढ़ इसलिए आई कि पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है पूरी की पूरी रीति से सांप का वंश छा गया। और इसीलिए कई लोग आलोचक, जो बाइबल के आलोचक हैं और टीकाकरण करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों का परमेश्वर बड़ा दयाहीन परमेश्वर है, क्योंकि जब उसने प्रथम या युग के अंदर जब लोगों का नाश किया तो उसने पेट के बच्चों को मार डाला, छोटे छोटे गोदी में जो बच्चे थे उनको मार डाला पानी में डुबो करके। तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता। नहीं प्रियो, भेद की बात यह है कि वो परमेश्वर की रचना नहीं थी, वो दो पशु आपस में मिले थे, और उनकी जो जिस बॉडी की रचना परमेश्वर ने नहीं की, जिस शरीर के ऊपर, जिन हड्डियों के ऊपर उसने चमड़ा नहीं चढ़ाया, जिसके अंदर उसने वो नहीं किया, ये तो दो पशुओं का मिलन, ये तो दो पशुओं का मिलन है, वो परमेश्वर की रचना नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने नाश किया, एक एक को नाश किया, सांप के वंश को नाश किया। सांप का वंश है ना, आप सपोले को कितने दिन दूध पिलाओगे? आप इससे आशा रखोगे क्या कि वो आपको डसेगा? नहीं। देखिए, दुनिया का हर एक प्राणी वफादार है, लेकिन सांप कभी वफादार नहीं है। सांप कभी वफादार नहीं है, सांप का वंश। इब्लीस कभी वफादार नहीं है। कहते हैं, चाल तेरी चक्कर मक्कर बैठक तेरी चक्की। क्या कहते हैं कि चाल तेरी चक्कर मक्कर बैठक तेरी चक्की, और दांत तेरे अनार जैसे मोहब्बत करता फीकी। तो उसकी मोहब्बत फीकी है प्रियो। गलती से पप्पी लेने के लिए मत बोलना, नहीं तो गए ऊपर। और गलती से पप्पी लेने के लिए जाना भी मत। शैतान का वंश, सांप का वंश। और इसलिए परमेश्वर ने पेट के उन वंश को भी और गोदी में खेल रहे उन बच्चों का भी नाश किया, क्योंकि सांप के वंश का नाश होना है ना। उसने कहा क्या था? उत्पत्ति 3:15 के अंदर भविष्यवाणी। फिर दोबारा से पढ़िए, अपनी आत्मा आंखों को खोलिए और वचन को घुटने टेक कर, ये 2.5 फुट ऊपर है, सिर्फ पृथ्वी है 2.5 फुट, ये घुटने जमीन पर टेकिए और अपनी आंखें उस पर्वत की ओर जो यहोवा पर में उसकी ओर लगाइए, वो आपको प्रकाशन देगा, वो अपने भेदों की बातों को प्रकट करे। सो मतुसले का मरण और न्याय का होना, न्याय का इस जगत के अंदर आना, एक दिन आगे नहीं और एक दिन पीछे नहीं। ठीक 1656 वर्ष के बाद के अंदर परमेश्वर जिस दिन मतुसले मरा, ठीक उसी दिन जो है वो बाढ़ इस पृथ्वी के ऊपर आई। और इसीलिए परमेश्वर ने पूरे उस मानव जाति का नाश कर दिया। मानव जाति थी नहीं उसके अंदर, जो सपोले थे, है ना, जो सपोले थे, जो हाइब्रिड था, उसका उन्होंने नाश किया। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? नहीं। वचन कहता है, उत्पत्ति 6:4 में कहता है, बाढ़ आने से पहले और बाढ़ आने के बाद दानव इस पृथ्वी पर मौजूद थे। प्रियो, 6000 वर्ष के अंदर आज हम 1656 वर्ष का बाढ़ आने तक का जो है हम इतिहास परमेश्वर ने हमें बतलाया और अपने वचन के अनुसार बताया, कोई कथा और कहानी नहीं। कैलकुलेट कर लीजिएगा 5वें अध्याय को, एक बराबर 1656 वर्ष। नूह की आयु के 600 वर्ष तक बराबर 1656 वर्ष होते हैं या नहीं, और मतुसले बराबर उस 1656 वर्ष के अंदर मरता है कि नहीं,
है ना। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करें और आगे प्रभु और भी जिस रीति से 6000 वर्ष के बारे में प्रभु हमें, और हम लोग अंतिम दिनों में, क्योंकि 7वें दिन के अंदर 7000 वर्ष के अंदर हमें प्रवेश करना, और प्रभु ने दिन मुकर्रर किए हुए हैं। विश्राम तो 7वें दिन है, विश्राम तो 7वें दिन। तो इसलिए जो पृथ्वी को श्राप दिया, पृथ्वी का और इसके ऊपर का, जो पृथ्वी के ऊपर की जो पुनः रचना हुई वो 6 दिन में हुई। मूल रचना भी 6 दिन में हुई। 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया था और पुनः रचना भी 6 दिन के अंदर हुई, लेकिन परमेश्वर ने विश्राम नहीं किया, मनुष्य विश्राम में प्रवेश नहीं पाया। He didn't enter in the जो है उसके अंदर रेस्ट डे के अंदर, वो नहीं, रेस्ट डे के अंदर तो अभी हमें जाना है। और इसलिए स्त्री का वंश अपने समय के अनुसार आया और फिर आएगा। उसके 2 आगमन है। इन तमाम 6000 वर्षों का हम लोग इतिहास देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर हर कार्य अपने वचन के अनुसार, अपने प्रॉमिस और अपनी भविष्यवाणी के द्वारा पूरा करता है। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से प्रभु आपने अपने सिंहासन को लगाया और हमारी भूखी और प्यासी आत्माओं को तृप्त किया। प्रभु तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद जो लगातार बराबर अपने समय के अनुसार प्रभु जी तेरे वचन के अध्ययन के लिए पिता परमेश्वर हमेशा उपस्थित हाजिर होते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, इन बच्चों को हमेशा अपने पंखों की आड़ के अंदर छुपा करके रखें प्रभु जी। इनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करें। इनके बेटे बेटियों को, बहुओं को, दामाद को पिता परमेश्वर हर एक को मैं आपके हाथ में देता हूँ। इनकी पत्नियों को प्रभु जी, इनके पतियों को पिता परमेश्वर, इनके तमाम रिश्तेदारों को, बुजुर्गों को प्रभु जी, ओ प्रभु जी, इनके आस पड़ोसियों को, इनके अधिकारियों को जहाँ जहाँ काम करते हैं प्रभु सबके ऊपर अपनी आशीष को आप बरकरार रखें। और आपसे प्रार्थना है प्रभु जी कि इनके आत्माओं का खतना करें ताकि ये तेरे वचनों के भेदों को और मर्म को जान सके जो तू इनसे छुपाना नहीं चाहता प्रभु जी। तू उनसे छुपाना चाहता है जिनकी आंखों पे पर्दा पड़ा है प्रभु। तू अपने बेटे और बेटियों पर सारे रहस्य खोलना चाहता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी ये दानवों की संतान, गिराए हुए स्वर्गदूत, मनुष्य की पुत्रियां और मनुष्य प्रभु और आदम का हम देखते हैं प्रभु आपने किस रीति से 9 पीढ़ी का नाश कर दिया और 10वीं पीढ़ी के अंदर से प्रभु आपने हाम और शेम और येपेत को प्रभु 8 प्राणियों को बचाकर प्रभु जी आपने प्रभु जी उस हाइब्रिड का प्रभु, उन सपोलों का और प्रभु उन दानवे जैसे विशिष्ट गंदे शरीरों का पिता परमेश्वर आपने कोई भी नहीं छोड़ा, बच्चा नहीं छोड़ा, आपने पेट का वंश नहीं छोड़ा प्रभु जी। आपने सबका नाश किया प्रभु। और जब आप दरवाजा बंद करते हैं प्रभु तो कोई खोल नहीं सकता। मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ कि तेरे बच्चे तेरे इन कार्यों को जान सके प्रभु और तेरे कहे हुए वचन को जान सके। मथुसले के बारे में आपने कहा प्रभु जिस दिन तू मरेगा उस दिन न्याय आएगा प्रभु जी। एक दिन न आगे न पीछे प्रभु आपने अपने वचन को पूरा किया क्योंकि आप यहोवा यूं फरमाता वाला वचन बोलने। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी प्रभु लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलेगा प्रभु। इसलिए ये आपका वचन जीवित कलाम है पिता प्रभु। अपने बच्चों को और भी बहुतायत से अपने गोद में ले प्रभु जी और अपने वचनों का प्रकाशन इन्हें दे प्रभु। प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम मंत्रीगण, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, उनका मंत्रिमंडल प्रभु, हमारे देश की तीनों सेनाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं तमाम डॉक्टर और नर्सेस के लिए प्रभु जी। वो डॉक्टर जो प्रभु जी दिन और रात मरीजों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु तमाम गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को, बेवा औरतों को मैं आपके पास लाता हूं प्रभु जी। बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने दुख और दर्द से तड़प रहे हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करता हूं उन परिवारों के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे विश्व के लिए जिन्होंने आज अपने प्रियों को खोया है प्रभु जी। वो उनसे जुदा हो गए प्रभु जी। दया करिए, रहम करिए प्रभु। और वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है प्रभु आप उनसे उन्हें मालो माल कीजिए। और अभी आपकी आज्ञा हो पिता परमेश्वर आप ना आए तो परसों फिर प्रभु अपने वचन के अनुसार जैसे आप अपनी सत्य की पाठशाला लगाते हैं प्रभु जी, आप दया से प्रभु जी समय पर पिता परमेश्वर तेरे बच्चे तेरे साथ के अंदर जुड़ सकें प्रभु। आप ऐसा होने दीजिए प्रियो।
हमारी अगले एक सप्ताह की यात्रा को, मेरे एक सप्ताह की यात्रा को मैं प्रभु जी मैं आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। और यात्राएं पिता परमेश्वर बीच बीच में है, और हर जगह हर स्थान पर जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ प्रभु जी मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आज तक जैसे संभाला प्रभु, जैसे अपने पंखों के ऊपर बिठा करके प्रभु जी आपने प्रभु मुझे लेकर के गए, मेरे परिवार को लेकर के गए प्रभु, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी पत्नी को लेकर गए, वापस लाए प्रभु, उसी रीति से वही आशीष प्रभु जी, ताकि हम आपके पंखों में बैठ कर जाएं और आपके पंखों में बैठ करके वापस आए प्रभु जी। हमारे इस एक सप्ताह के पूरे परिवार के इस टूर को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं, और प्रभु आपसे विनती कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस यात्रा के ऊपर जो आज रात को 2 बजे से शुरू होगी प्रभु जी, और प्रभु जी विभिन्न जगहों के ऊपर रुकते हुए प्रभु जब अपने गंतव्य स्थान से मैं वापस आता हूँ प्रभु जी, आपकी आशीष मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरी पत्नी और मेरी बेटी के ऊपर बरकरार रहे। अब हमारी आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, और तेरे इन बच्चों को भी तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। और प्रभु जी इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करे, और हमारे लिए इस एक सप्ताह के इस यात्रा के अंदर हमें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें।